दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जानवरों को भी कितनी मोहब्बत थी, इसके मुतालिक मैं एक खूबसूरत वाक़या बताने जा रही हूँ। आपको अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है और आप आशिक़ाने रसूल हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की थी, यानी हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ थी। यानी पहले अरब की औरतों का ये दस्तूर था कि दूसरे के बच्चा को लेकर दूध पिलाती थी और उससे उजरत लेती थी। एक मर्तबा बहुत सारी औरतें अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर मक्का की तरफ बच्चा लेने चले गए, तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घोड़ा बहुत दुबला पतला और कमज़ोर था, इसलिए हलीमा पीछे पड़ गई और सब औरतें आगे जाकर अच्छे अच्छे घरों के बच्चा को ले ली और हज़रत हलीमा को कोई बच्चा ही नहीं मिल रहा था। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब घराने का था, इसीलिए आपको किसी ने नहीं लिया। सब यही सोच रहे थे कि ये गरीब घराने का बच्चा है, इसको लेंगे तो उजरत सही से नहीं मिलेगा। आखिर हज़रत हलीमा सादिया को जब कोई बच्चा नहीं मिला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में ले ली। जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घोड़ों पर सवार हुई तो वो कमज़ोर घोड़ा बहुत फुर्तीला हो गया और हज़रत हलीमा सादिया सबसे पीछे निकली, लेकिन वो सबसे आगे घर पहुंच गई। यानी अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतनी करामत रखी है कि हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब हमारी बकरियां पहले बहुत कमज़ोर थी और दूध बहुत कम देती थी, अपने बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो जाता था, तो हम लोगों को कैसे दूध मिल पाता। लेकिन जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे घर ले आए हैं, तब से हमारे घर में इतनी बरकतें होने लगी कि बकरियां भी बहुत ज़्यादा दूध देने लगी। बकरी का बच्चा दूध पीकर हम लोग भी आसूदा होकर दूध पीते हैं। यानी जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आए तो उनकी बरकत से हमारी ज़िंदगी ही बदल गई। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि एक मर्तबा हमारे यहाँ सूखा पड़ गया था, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर हमारी बकरियाँ हमारे बच्चे लेकर जिधर भी जाता खूब पेट भर के खा के वापस आती। सब अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिधर हलीमा सादिया की बकरियाँ चराने जाती है उधर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद गांव के लोग भी हलीमा सादिया के बकरियों के साथ ले जाने लगा और सब लोग की बकरियां साथ साथ चरने लगी। लेकिन सब लोग ये देख रहे थे कि सब बकरियां साथ साथ चर रही है, मगर हलीमा सादिया की बकरियां तो पेट भर के वापस आती है और हमारी बकरियां तो पेट नहीं भर रहा है, यानी भूखी रह रही है। तो हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं कि ये सब बरकतें तो आमिना की लाल की है, यानी ये बरकतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और यही नहीं, जब गांव वाले की बकरियां बीमार पड़ जाती तो वो लोग अपने बकरियों को लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उस पर फेरते तो उसका बकरी ठीक हो जाता। और यही नहीं, अगर किसी का बच्चा बीमार होता तो वो अपने बच्चों को लाता और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उसके ऊपर फेर देता, वो ठीक हो जाता। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के पास परवरिश पा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल के हुए तो एक दिन हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी कि अम्मी, मेरे साथ मोहम्मद को भेज दीजिए, मोहम्मद के बगैर मेरा दिल नहीं लगता है। हलीमा सादिया कहने लगी कि नहीं बेटी, यह अभी छोटा है, नर्म नाजुक है, अगर कहीं धूप लग जाए तो। ये तो मेरा शहज़ादा है, जंगल में जाए और अगर कांटा उटा चुभ जाए तो, या जंगल में कोई जानवर तकलीफ़ पहुँचाए तो। ये बात सुनकर हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, क्या अम्मी, आप धूप की बात करते हैं, अगर मैं कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर गई तो बादल आकर साया करता है और धूप नहीं लगती है, और आप जंगल के बात करते हैं तो जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ जाते हैं तो जानवर भी मोहम्मद को सजदा करते हैं, उनके मुंह चूमते हैं और बकरियां भी इधर उधर नहीं भागती है। जब हलीमा की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हलीमा सादिया ने इजाज़त दे दी। दूसरे दिन मोहम्मद अपने बहन के साथ बकरी चराने के लिए चले गए और आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किया हुआ था। इस तरह 4-5 दिन अपने रज़ाई बहन के साथ बकरी चराने के लिए गए। इस तरह 4-5 दिन
अपने रज़ाई बहन के साथ बकरी चराने के लिए गए। एक दिन हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोहम्मद को बकरी चराने के लिए जाने से रोक दिया और कहने लगी कि आज के बाद से बकरी चराने मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हें और तकलीफ़ नहीं दे सकती, क्योंकि तुमसे मेरी बहुत मोहब्बत है, तुमको मैं दूर नहीं कर सकती। और दूसरी बात यह है कि तुम मेरे पास एक अजीज़ अमानत हो, इसलिए तुम आज के बाद से बकरियाँ चराने मत जाना। इस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बकरी चराने नहीं गए, फिर दूसरे दिन नहीं गए, फिर तीसरे दिन भी नहीं गए, यानी 3 दिन नहीं गए। वही तीसरे दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए आए तो दाई हलीमा सादिया कहने लगी कि अरे मेरे बेटे, तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मा, मेरी एक बकरी भेड़िया ले गई है। तो हलीमा सादिया भी रोने लगी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मी, आप क्यों रो रहे हैं? मैं जंगल की तरफ जाता हूँ और बकरी ढूंढ कर ले आता हूँ। तो हलीमा सादिया ने कहा कि नहीं जाना है, वहाँ भेड़िया ख़तरनाक है, कहीं वो तुमको नुकसान ना पहुँचा दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं अम्मा, मैं अभी हमारी बकरियों को ढूंढ कर ले आते हैं। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ चले गए और आवाज़ दी, ऐ साकिने सहरा, तुम इधर आओ, कौन हमारे बकरी को ले गया है बतलाओ। आवाज़ सुनते ही सारे जानवर भेड़िए सब आए, सर झुकाकर सब सलामी दी, अदब उनका बजा लाए। ऐ जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा की बकरी वापस कर दो। भेड़िए ने बकरी को लेकर आए और सलामी देने लगे। ये कहकर भेड़िए आपके कदमों के पास बैठ गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जानवरों, तुम लोग मेरी अम्मा दाई हलीमा सादिया की बकरी क्यों ले गया? मेरी अम्मा रो रही है, तुम लोगों ने मेरी अम्मा को क्यों तकलीफ़ दिया? तो भेड़ियों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप कुछ दिन तक बकरी चराने आए तो हम लोग छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार कर रहे थे और देखते थे कि इस कायनात के नबी को अल्लाह ने कैसे बनाया है, लेकिन आपने 3 दिन से आना ही बंद कर दिए। इसलिए हम लोगों ने यह फ़ैसला किया कि पकड़ लो एक बकरी को, फिर आप तशरीफ़ लाएंगे, इसी हीले से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे। यानी अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खूबसूरत बनाया था। तो जंगल के भेड़ियों ने आपकी खूबसूरती व मोहब्बत को देखने के लिए उन लोगों ने एक बकरी को पकड़ लिया था कि जब उसकी माँ रोएगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ को रोते हुए नहीं देख पाएंगे, तो आप ज़रूर जंगल की तरफ आएंगे। देखिए दोस्तों, तमाम जानवर भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम लोगों को भी इसी तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना चाहिए। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों के दिल में अल्लाह और उसके रसूल को मोहब्बत को भर दे और 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।